ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका चल रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है। और ये जो चल रहा है मैकेनिक डीजल वाले के लिए जो है ये ट्रेड थ्योरी है। और इसमें जो है हम आपको करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। और आज जो है वीडियो है वो 5वें चैप्टर से जुड़े हुए हैं। इसमें जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले विशेषता पहली बार आपको सभी पार्ट्स को एडजस्टमेंट और अलाइनमेंट अलाइनमेंट के लिए चेक करना चाहिए। तो अन्य कौन से चेक भी करने चाहिए? तो चेक करें कि कोई लूज नट, टूटे हुए बेल्ट्स, लूज कनेक्शंस, लीक करने वाले जॉइंट्स तो नहीं है। लिंक करने वाले जॉइंट्स तो नहीं है। आगे चेक करें कि ईंधन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पानी और हवा के लिए वाल्व ब्लॉक नहीं है। लुब्रिकेशन प्रणाली को चेक करें, कूलिंग प्रणाली को चेक करें, ईंधन प्रणाली को चेक करें, सेफ्टी वाल्वों को चेक करें और टैंकों को स्टार्टिंग एयर को चेक करें। तो ये सारे जो है आपको चेक करने होंगे स्टार्ट करने से पहले। आगे देखिए, कंप्रेस्ड एयर के साथ एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले तैयारी के कौन से चरणों को ध्यान में रखना चाहिए? तो स्टार्टिंग एयर वाल्व को खोलें और स्टार्टिंग लीवर को आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाएं। अनावश्यक हवा को प्रयोग किए बिना इंजन को ध्यान से देखें। पहली बार कंबस्शन प्रकट होते ही हवा को बंद कर दें। यदि 4 या 5 चक्रों के बाद इंजन स्टार्ट नहीं होता है तब उसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। एयर लाइनों को चेक करें कि उनमें लीकेज तो नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्टिंग पद्धति वाले डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले विशेषतः किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो सुनिश्चित करें कि स्टोरेज बैटरी पूर्णतः चार्ज है और सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस अच्छी तरह से लगे हुए हैं। आगे देखिए, एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने के बाद उसे कुछ समय के लिए आइडल चलते रहने देना चाहिए। कितने समय तक और क्यों? देखिए, लगभग 5 मिनटों के लिए उसे आइडल करने देना चाहिए, जिससे कि वह गर्म हो सके और यह देखा जा सके कि सारी पद्धतियां सही कार्य कर रही है। आगे, यदि एक डीजल इंजन धुआं वाला एग्जॉस्ट देता है तो यह क्या प्रकट करता है? तो एक धुएं वाले एग्जॉस्ट घटिया क्वालिटी के ईंधन, गंदे एयर क्लीनर, ईंधन आवश्यकता से अधिक जाने या घटिया मैकेनिकल कंडीशनों को प्रकट करती है। आगे देखिए, एक डीजल इंजन का कार्य करने का अस्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ मदों का नाम बताएं जो प्रतिदिन आधार पर रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। तो ऑपरेशन के घंटे, ईंधन की खपत, लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत, उत्पन्न हुए किलोवाट घंटे यानी जनरेटर उपयोग की स्थिति। इंजन को बंद करने के लिए प्रायः किन चरणों का अनुसरण किया जाता है? तो रोकने से पहले इंजन को 3 से 5 मिनट के लिए बिना लोड के चलाएं। आगे, ईंधन को बंद करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि स्टार्ट करने वाले सभी साज सामान पूर्णतः चार्ज हैं। ईंधन की इंजेक्शन को रोक दें। कुछ इंजनों में कंप्रेशन रिलीज लीवर लगा होता है। इसका उद्देश्य स्टार्टिंग से पहले इंजन क्रेकिंग में सहायता प्रदान करना या इंजेक्टर तथा वाल्व एडजस्टमेंट करना होता है। इस लीवर का प्रयोग कभी भी इंजन को बंद करने के लिए नहीं करना चाहिए। आगे, इंजन घूमता है परंतु पर्याप्त स्पीड नहीं पकड़ता है जिससे फायरिंग स्टार्ट हो सके। संभावित कारण लिखिए। तो स्टार्टिंग एयर प्रेशर कम होना, ये कारण होगा, या फिर एयर स्टार्टर वाल्व दोष युक्त होना, या फिर बेयरिंगों या पिस्टनों में अत्यधिक घर्षण होना। ये सभी कारण से जो है ऐसा होता है। आगे, ये इंजन फ्री घूमता है परंतु फायर नहीं करता है। संभावित कारण लिखिए। कोई ईंधन इंजेक्ट नहीं होता है तब ऐसा होता है, या फिर ईंधन देरी से इंजेक्ट होता है तब ऐसा होता है, या फिर कंप्रेशन प्रेशर और तापमान बहुत कम होता है। इन कारणों से ऐसा होता है। इंजन स्पीड पकड़ने में असफल होता है। संभावित कारण क्या है? तो ईंधन की सप्लाई अपर्याप्त है, या फिर ईंधन फिल्टर ब्लॉग होना चाहिए, है ना, है। गवर्नर सही तरह से कार्य नहीं कर रहा हो, फिर जो है एक या अधिक सिलेंडर फायरिंग नहीं करते या मिसिंग करते हैं, या फिर कंबस्शन घटिया है, या फिर एग्जॉस्ट बैक प्रेशर अधिक है, या फिर जो है ईंधन की अंदरूनी घर्षण अधिक है। ये सभी कारण हैं। आगे,
इंजन पूर्ण पावर विकसित नहीं करता है, संभावित कारण लिखें। तो ईंधन की सप्लाई सप्लाई जो है अपर्याप्त है, ईंधन की सप्लाई अपर्याप्त है। ईंधन फिल्टर क्लॉग है, वही ब्लॉग है, वही सब तो दिख रहा है इसमें भी। गवर्नर सही से कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी गवर्नर की जगह कुछ और दूसरा चीज़ होना चाहिए, सटीक नहीं बैठ रहा है। आगे, एक या अधिक सिलेंडर फायर नहीं करते या मिसिंग करते। कंबस्शन घटिया है, एग्जॉस्ट बैक प्रेशर अधिक है, इंजन के अंदरूनी घर्षण अधिक है। तो ये सारे कारण हैं। आगे, इंजन की स्पीड अनियमित है, संभावित कारण लिखिए। ईंधन पाइपों में पानी होना, ईंधन पाइपों में पानी होना, ईंधन प्रणाली में हवा होना, ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का अनियमित कार्य करना, या फिर गवर्नर का सही तरह से कार्य न करना। आगे, इंजन ओवर स्पीड करता है, संभावित कारण लिखें। गवर्नर का पूर्ण लोड पोजीशन में अटक जाना, या फिर ईंधन बाईपास क्लॉग होना। इंजन अचानक रुक जाता है, संभावित कारण लिखें। ईंधन की कमी होना, ईंधन पाइप दोष युक्त होना, या फिर इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्वों का सही तरह से कार्य न करना, या फिर गवर्नर का सही तरह से कार्य न करना। तो ये सभी कारण हैं। आगे, निम्नलिखित रंग के एग्जॉस्ट बनने के कारण दे। सफ़ेद रंग का, भूरा रंग का और नीला रंग का। तो देखिए, सफ़ेद रंग का कब बनता है? कंबस्शन तापमान कम होने के कारण सफ़ेद धुआं निकलता है, जो कि एक लो प्रेशर के साथ होता है। आगे देखिए, दूसरा, घटिया कंबस्शन के कारण भूरा धुआं निकलता है। फिर जो है तीसरा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल के जलने के कारण नीली झलक वाला धुआं निकलता है। तो ये 3 तरह के धुआं निकलता है। आगे ये 16 नंबर, इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है, संभावित कारण लिखिए। तो देखिए, कारण क्या है? कूलिंग वाटर का अपर्याप्त बहाव, या फिर पिस्टनों की अपर्याप्त लुब्रिकेशन, या फिर गंदा लुब्रिकेटिंग ऑयल, या फिर क्लॉग हुआ लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्टर, या फिर ईंधन इंजेक्शन की गलत टाइमिंग। आगे देखिए, इंजन शोर करता है, संभावित कारण लिखिए। तो पिस्टन पिन या पिस्टन पिन बेयरिंग का घिसा हुआ होना, तब ऐसा होगा। या फिर क्रैंक पिन बेयरिंग में अत्यधिक क्लियरेंस होना, या फिर पिस्टनों या लाइनरों का घिसा हुआ होना, या फिर ईंधन नॉक होना। किस कारण से ईंधन नॉक करता है? ईंधन का इंजेक्शन बहुत जल्दी होना, ईंधन इंजेक्शन पद्धति दोष युक्त होना, या फिर इंजेक्शन एयर प्रेशर बहुत अधिक होना। ये सभी कारण हैं। आगे, इंजन कंपन करता है, संभावित कारण लिखें। तो फाउंडेशन बेल्टों का ढीला होना, इसके कारण, या फिर एक सिलेंडर का मिस फायरिंग करना, इसके कारण जो है इंजन कंपन करता है। आगे देखिए, एक डीजल इंजन को खोलने के बाद पाया गया कि ईंधन इंजेक्टर और एग्जॉस्ट वाल्व पर कार्बन जमी हुई है, संभावित कारण लिखिए। क्यों कार्बन जमी हुई है? तो देखिए, अपूर्ण कंबस्शन के कारण, या फिर अत्यधिक बैक प्रेशर के कारण ऐसा हुआ है। एक डीजल इंजन को खोलने के बाद पाया गया कि क्रैंक केस में पानी है, संभावित कारण लिखिए। तो देखिए, पानी क्यों है? तो सिलेंडर हेड का क्रैंक होना, या फिर सिलेंडर हेड गैस्केट का लीक करना, या फिर सिलेंडर लाइनरों की लीक करना। ये सभी कारण हैं। आगे, आसानी से बदलने के लिए क्रैंकशाफ्ट में सेल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। सेल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। सेल बेयरिंग को फिट करने के लिए कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? तो देखिए, सेल बेयरिंग को फिट करने के लिए सेल बेयरिंग का ऑयल होल और क्रैंकशाफ्ट के ऑयल होल एक सीध में होने चाहिए। आगे, चित्र में किस जॉब को दर्शाया गया है? देखिए, ये चित्र है, ठीक है। तो पिस्टन के गजन पिन को निकालना, ये दर्शाया गया है। आगे देखिए, क्रैंक पिन के क्रैक चेक करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्टर। तो चलिए दोस्तों, इसमें 24 ही प्रश्न थे। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।